इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो रिपोर्ट्स आई हैं पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की, जो कुछ मामले अभी सामने आए थे, जरावाला में आए थे ईसाई समुदाय पर हमले के, होली पर छात्रों के साथ मारपीट के मामले सामने आए थे, क्या वाकई अल्पसंख्यक पाकिस्तान में खुशहाल है? आप बताइए। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो टॉपिक है आपका वो है CAA के हवाले से। तो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कानून, कोई भी लॉ जब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बनता है तो वो गैर इंसानी होता है, इनह्यूमन होता है। दूसरी बात ये है कि इस कानून के तहत असल में ये बात मोदी सरकार ने डिक्लेयर कर दी कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ एक हिंदू फाशिस्ट रियासत है और हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे चलने वाला मुल्क है। यहाँ पर दूसरे धर्म के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ आप धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं सबसे, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। इसमें धर्म परिवर्तन की बात कहां से आ गई खान साहब? धर्म परिवर्तन की बात कहां से आ गई? मुझे ये बताइए, आपके यहाँ की कुछ रिपोर्ट मैं बता देता हूं जहां पर अलग अलग मौके पर यह कहा गया है, माइनॉरिटी मार्च निकाल के यह कहा गया है हाथों में तख्तियां लेकर कि वहां पर सिखों को परेशान किया गया, वहां पर हिंदुओं को परेशान किया गया। ये माइनॉरिटी मार्च निकला कि नहीं निकला आपके यहाँ? मुझे आप 2 मिनट देंगे प्लीज? ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर ये समझते हैं कि इस तरह से जो वहां पर जो रहने वाले 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं उनका राइट जो है वो खत्म कर लेंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बस के इससे ये मैं तो मुसलमान हूं, मेरा राइट तो नहीं खत्म किया जा रहा है, मेरा तो कोई राइट नहीं खत्म किया जा रहा है। मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो आराम से रह रही हूँ और डर भी नहीं रही हूँ। आपके यहाँ पाकिस्तान में मियां मिट्ठू क्या काम करता है ये बताइए ना? मियां मिट्ठू क्या काम करता है? कन्वर्शन कराता है, कन्वर्शन कंधे पे उठाता है 5 साल की बच्ची को और 50 साल के बुढ़े के गोद में दे देता है। नहीं, वो आपने कहा ना कि यहाँ पर मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। नाजिया इलाही खान मुसलमान है, भारत में रहती है प्राउडली। अरे अपनी बारी पे बोले, मुझे कोई मसला नहीं है, अपनी बारी पे बोले। अरे लेकिन अगर आप गलत बोलेंगे तो एक मुस्लिम होने के नाते वो तो अपनी बात रखेंगी ना। It is a point of view. That is the point of view. Irrational discussion होनी चाहिए। अगर आपने कोई अच्छा प्रोग्राम करना है तो let's do the irrational debate। नहीं, आपने जो बोला मुसलमानों को लेकर, उन्होंने अपना पॉइंट क्लियर किया, बस आप अपनी बात करें ना, अपनी बारी पे करें, अपनी बारी पे करें। बोलिए। दूसरी बात यह है कि क्या मोदी सरकार इससे हासिल क्या करना चाहती है? इससे वो ये हासिल करना चाहती है कि थर्ड टर्म में एक बार फिर वो जनाब मेजॉरिटी ले जाए। वो देखें, आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, पाकिस्तान को छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस CAA बिल इज कि इलेक्शन जो आ रहा है। सर, हम अपना देखते हैं। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया क्या सोचती है, हम अपना देखते हैं। और आपने जो एक सवाल पूछा कि मोदी सरकार इससे हासिल क्या करना चाह रही है, तो मैं ये गर्व के साथ कहना चाहता हूं, जो आप लोग नहीं कर पाए, अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रख पाए, आपके यहाँ जो प्रताड़ित होते रहे, उनको हम देख रहे हैं हमारे साथ में। मैं रुकिए थोड़ा और बाकी और मेहमान उनसे भी तुरंत बात कर लेता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, आपने एक पॉइंट रखा था, इसलिए मैं बात करूं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, ये किस मुगालते में जी रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहां पर हासिल कुछ और किया जा रहा है, धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है, सिर्फ हिंदुत्व की बात की जा रही है, लेकिन हम तो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, अल्पसंख्यकों के उद्धार की बात कर रहे हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? हिमांशु, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये इट इज टू फैसिलिटेट सिटीजनशिप ऑफ नॉन मुस्लिम्स हु आर देयर इन इंडिया up to 31st of December 2014। ये एक बात, नंबर 1। नंबर 2, धर्मांतरण की बात करिए, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, अफगानिस्तान इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो ऐसे इसमें कोई ये नहीं, जो भी है ये सिटीजनशिप दे रहा है, ले नहीं रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तो हामिद खान साहब आप कह रहे थे कि जब मैं बोलता हूं तो किसी और को नहीं बोलना चाहिए। अब अगर कुलकर्णी साहब बोल रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? यही नाजिया कर रही थी जब आपने गलत बात की थी, यही नाजिया कर रही थी बस। कुलकर्णी साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आप सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए प्लीज, एक बार सुन लीजिए खान साहब, सुन लीजिए कुलकर्णी जी प्लीज। हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं उनको कोई फिक्र है ही नहीं, वो हिंदुस्तानी नागरिक हैं,
हिंदुस्तानी नागरिक रहेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। जहां तक ये बार बार वो कह रहे हैं हम नॉन मुस्लिम क्यों कह रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, जो जिनको रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है, और वो भी कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014। ये कहना कि साहब पाकिस्तान से मुसलमान जो आते हैं उनको आप शरणार्थी बनाएं, ये तो बहुत ही गलत बात होगी। कोई भी नहीं, हमारे कानून हमारे देश के लिए लागू है। अगर आप हमारा संविधान लेते हैं तो बात अलग है, आपका संविधान अलग है, हमारा संविधान अलग है, और हमारा संविधान सेक्युलर होने के नाते, एक जमहूरियत होने के नाते, सिटीजनशिप देने के नाते फैसिलिटेट, और जो भी अगर मैं ये कहूँ पाकिस्तान से अगर कोई मुसलमान आया है, पाकिस्तान से जो मुसलमान हिंदुस्तान में आया है और वो नागरिकता हिंदुस्तान की चाहता है, वो अप्लाई करता है और उस एप्लीकेशन के द्वारा उसको नॉर्मल प्रोसीजर से मिलता है। लेकिन 31 दिसंबर 2014 के बाद कोई भी हो, नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, उसने सर्टिफिकेशन और नॉर्मल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो अपना कानून है 1955 के तहत, और जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके तहत वो अप्लाई करेगा। तो बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बिल्कुल पारदर्शिता बरती गई है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अलग आंकड़े क्यों पेश किए जा रहे हैं? मेरे को खान साहब, हामिद खान साहब, डॉक्टर हामिद खान साहब, मेरे को प्लीज सुनिए ना। ये माहौल, अच्छा एक मिनट डॉक्टर हामिद खान साहब सुनिए, एक मिनट कुल करने। डॉक्टर हामिद खान साहब, मुझे ये बताइए, आपकी हर बारीक से बारीक खबर पर नजर रहती है क्योंकि आप पत्रकार हैं। मुझे ये बता दीजिए, क्या ये गलत है कि जब एक रिपोर्ट यहां पर दी गई है माइनॉरिटी की तरफ से, मानवाधिकार की तरफ से, और उन्होंने इस बात को कहा है कि यहां पर हिंदू लड़कियों का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, क्या पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट पेश नहीं की गई है सिंध में? क्या इंडिया के अंदर गांव के गांव, अब आप ये बताइए, अब मेरे को ये बताइए ना, अब जब यहाँ पर ये सच्चाई सामने आ रही है तो सच्चाई सामने आ रही है तो आपको दिक्कत हो गई। मुझे बता दें कि इंडिया, क्या गुरुद्वारे वहां पर नहीं जलाए गए? गुरुद्वारे नहीं जलाए गए? गुरुद्वारे नहीं जलाए गए? हत्या नहीं की गई एक सिख की? घर वापसी प्रोग्राम क्या है? धर्म परिवर्तन के अलावा क्या है? आप लोग हकीकत देखना नहीं चाहते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी कमी शायद प्रोफेसर संगीत रागी इसका बहुत अच्छे से जवाब देंगे। प्लीज सर, एक बहुत अहम पॉइंट उठा रहा हूं सर। एक बात बताइए प्रोफेसर संगीत रागी जी, स्थिर सरकार नहीं है, कोई नियम कायदा कानून नहीं है, क्या ये एक बड़ी वजह है कि वहां पर अल्पसंख्यकों का शोषण होता रहा? नहीं, मेरे सवाल का जवाब देंगे ना। मैं आपसे लगातार आपसे सवाल पूछा, आप जवाब क्या देते हैं? आपके सवाल का जवाब नाजिया देंगी। थोड़ा सा रुक जाइए, पहले संगीत रागी जी से ये बात पूछ लेता हूं मैं। हाँ, धर्म परिवर्तन तो आप करवाते हैं जबरदस्ती, पूरे गांव। कहाँ हुआ मेरा? अरे उम्र का 32 साल हो गया, कहाँ हुआ मेरा धर्म परिवर्तन? मैं तो मुसलमान ही हूँ, नाजिया इलाही खान ही हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ रही हूँ, आज रोजे में हूँ। कहाँ हुआ धर्म परिवर्तन? मेरा पूरा खानदान मुसलमान है, किसी ने नहीं बोला धर्म परिवर्तन करने के लिए। जुल्म हो रहा है, झूठ बोलने की ना क्या होती है, जिनको मारा जा रहा है, मुसलमान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मेरे बाप का नाम आज भी मुझे रहमानी है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। बड़ी खुशी हम लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, बकरीद मनाते हैं, ईद मनाते हैं, कोई यहाँ किसी पर दबाव नहीं डाला जाता हामिद खान साहब। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि आप इस मजबूरी के साथ बोल रही हैं। मुझे पता है।